सो हे गाइस, वेलकम बैक द लायर गेम एपिसोड नंबर 12 के एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो में। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। अब तक हमने देखा कि ये गेम दो टीम्स में खेला जाएगा, डे टीम और नाइट टीम। टीम का एक मेंबर स्मगलर बन के दूसरी टीम के बैंक से अपना पैसा निकाल के लाएगा और दूसरी टीम से कोई इंस्पेक्टर बन के ये गेस करने की कोशिश करेगा कि सूट पे इसमें पैसा है या नहीं, कितना है। अगर इंस्पेक्टर का डाउट गलत निकला तो उसे कंपनसेशन के रूप में आधे पैसे स्मगलर को देने होंगे। ये लोग अब सोचने लगते हैं कि इनमें से पहला स्मगलर कौन बनेगा। कोई भी पहले नहीं जाना चाहता था। नाव कहती कि सबसे पहले वो जाना चाहती है क्योंकि उसके पास एक गारंटेड प्लान है। उन्हें अपने सूटकेस में एक भी पैसा लेकर नहीं जाना है। फिर इंस्पेक्टर अगर पास बोलता है तो उनको कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर वो डाउट करता है तो उसे डाउट के आधे पैसे उन्हें देने होंगे क्योंकि सूटकेस तो खाली होगा। तो इस प्लान में स्मगलर को कोई नुकसान नहीं होगा। ये प्लान लोगों को उतना भी खास नहीं लगता। अकियामा नाव से कहता है कि तुम्हारा प्लान अच्छा है, तुम ऐसा ही करना, और उसे नाइट टीम के लोगों पर नजर भी रखनी है। और गेम शुरू होने का टाइम हो जाता है। नाव बॉर्डर पार करके जाती है और बैंक से खाली सूटकेस लेकर आ जाती है। इंस्पेक्टर के सामने वो एक्टिंग कर रही थी। सूटकेस तो बहुत भारी है। और ये गंदी एक्टिंग देख के यूजी और बाकी लोग टेंशन में हो जाते हैं। खैर, नाव के सामने दूसरी टीम का इंस्पेक्टर जो होता है वो नाव को पास कर देता है, यानी सूटकेस खाली है। नाव सोचती कि उसे कैसे पता चल गया। तो यूजी बोलता है कि खाली सूटकेस वाला आइडिया बहुत कॉमन था, सामने वाली टीम भी यही सोच रही होगी। अकियामा कहता है कि पर हमेशा ऐसा तो नहीं चल सकता है। यूजी बोलता है कि टोटल 50 राउंड है। सामने वाली टीम को यहाँ से 2.7 बिलियन निकाल के ले जाने हैं। एक बार में वो 100 मिलियन ही ले जा सकते हैं, यानी सारे पैसे निकालने के लिए उन्हें 27 राउंड तो लगेंगे। खैर, अब सब लोग इंस्पेक्टर बनने के लिए तैयार हो जाते हैं क्योंकि सूटकेस तो खाली ही आएगा। कोसुके इंस्पेक्टर बन जाता है और सूट के केस को पास कर देता है, लेकिन उसके अंदर 100 मिलियन निकलते हैं, जो देख के सब लोगों के होश उड़ जाते हैं। ये लोग 100 मिलियन हार गए थे। डीलर 1 2 से पूछता है कि ये सब योकाया की स्ट्रेटेजी थी। तो डीलर 2 कहता है कि योकाया से इन लोगों को जरूर डरना चाहिए। इधर अकियामा बोलता है कि अब हमें भी एटीएम से पैसे निकाल लेने चाहिए। रॉक पेपर सीजर का यही डिसाइड करता है कि अगला स्मगलर कौन होगा। फिर बारी बारी लोग जाएंगे। अगला स्मगलर हिरोता बनता है और इंस्पेक्टर उसे पास कर देता है, यानी अगर हिरोता अपने सूटकेस में 100 मिलियन लाया होगा तो वो उसके हो जाएंगे। लेकिन सूटकेस खाली था। यूजी हिरोता के मुंह पर मुक्का मार देता है कि उसने पैसे क्यों नहीं निकाले। डुलर 2 कहता है कि इंसान बहुत डरपोक होते हैं, अगर वो पैसे लाता और पकड़ा जाता तो सभी लोग उसे गाली देते और उसके बाकी टीममेट्स भी उसको रिस्क नहीं लेंगे। अगले राउंड में ये लोग सामने वाली टीम को पास कर देते हैं और उसमें भी 100 मिलियन निकलते हैं। इसके बाद वाले राउंड में इंस्पेक्टर पास बोलता है, पर स्मगलर तो कोई पैसा ही नहीं लाया था। अकियामा की टीम 200 मिलियन पीछे चल रही थी। यूजी अब सातों से बोलता है कि अगले राउंड का डाउट कर देना, पर उसे डर लग रहा था। तो अकियामा कहता है कि अगला इंस्पेक्टर वो बनेगा। नाइट टीम वाला उसके सामने सूटकेस ला के रखता है। अकियामा उसे बोलता है कि तुम्हारा कुछ गिर गया है नीचे। एक नोटों की गड्डी पड़ी होती है। वह स्मगलर ये देख के डर जाता है कि सूटकेस में से गड्डी कैसे गिरी, और अकियामा हंसते हुए कहता है कि ये गड्डी तो वो अपने साथ लाया था। और स्मगलर के रिएक्शन से उसे पता चल जाता है कि सूटकेस में पैसा है। अकियामा बोलता है कि इसमें 100 मिलियन है। उसकी बात सच निकलती है और 100 मिलियन अकियामा को मिल जाते हैं। यूजी बोलता है कि ये काफ़ी रिस्की चाल थी, अगर सूटकेस खाली निकल जाता तो अकियामा को 50 मिलियन देने पड़ते। अकियामा कहता है कि फिर भी वो डाउट ही बोलता। नाइट टीम को कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंस था। वो हर राउंड में 100 मिलियन ला रहे थे। अब कम से कम उन्हें ये तो पता चलेगा कि हम भी डाउट कर सकते हैं। डीलर 2 कहता है कि यह अकियामा तो बहुत होशियार है, ये ज़रूर योकाया को टक्कर दे सकता है। अगले राउंड में नाइट टीम वाले पहली बार डाउट करते हैं। वो 50 मिलियन का डाउट करता है और सूटकेस खाली था, मतलब नाइट टीम वालों को 25 मिलियन देने पड़ेंगे। सब लोग सातों के लिए तालियां बजाने लगते हैं, पर यूजी कहता है कि वो डरपोक है, इसीलिए उसका सूटकेस खाली था। हमें भी रिस्क लेना शुरू करना होगा। वो पहले राउंड में डिसाइड करेंगे कि कौन सा स्मगलर कितने पैसे निकाल के लेके जाएगा। अगर कोई प्लान के हिसाब से नहीं चलता है तो उसे पेनल्टी दी जाएगी और उसे अगले 2 राउंड तक नहीं भेजा जाएगा। गेम में टोटल 50 राउंड है। हम 9 लोग हैं, यानी सबको ज़्यादा से ज़्यादा 6 बार जाने का मौका ही मिलेगा। सब लोग इस रूल के लिए मान जाते हैं। ये लोग अब पूछते हैं कि स्पेक्टर का क्या करेंगे, उसका पहले से थोड़ी ना डिसाइड कर सकते हैं। खैर, अगली बारी क्यूकुजावा की थी। नाउ देखते हैं नाइट टीम का स्मगलर बाकी लोगों से कुछ अलग ही लग रहा था। डीलर 2 बोलता है कि नाउ ने तो योकाया को नोटिस कर लिया है। योकाया के साथ एक चूहा था और वो स्माइल कर रहा था। क्यूकुजावा उसके सूटकेस को पास कर देता है, पर उसमें से 100 मिलियन निकलते हैं। क्यूकुजावा बोलता है कि उस आदमी के साथ कुछ तो गड़बड़ है।
उसने उससे कई सवाल पूछे, वो जान ही नहीं पाया उसके सूट में इसमें क्या है। यूजी बोलता है कि तुम बस डरपोक हो, इसलिए तुमने उसे पास कर दिया। तो क्यूक्यूज़ावा कहता है अगली बारी तुम्हारी है, देखते हैं तुम कितने झंडे गाड़ते हो। यूजी बोलता है कि वो 50.1 मिलियन निकालेगा। अब तक सबने सिर्फ 100 मिलियन और 50 मिलियन का डाउट ही किया है, तो अगर वो 50.1 मिलियन लेकर जाती है तो 50 मिलियन का डाउट करता है तो वो भी जीत जाएगी। यूजी अब ऐसा ही करता है, लेकिन उसके सामने योकाया इंस्पेक्टर बन के आया था। योकाया कहता है कि तुमसे मिलके खुशी हुई यूजी। जो सुन यूजी बोलता है कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है। तो योकाया कहता है कि वो एक साइकिक है, यानी वो सूटकेस के आर पार देख सकता है इसमें कितने पैसे हैं या नहीं। यूजी की इस बातों पर यकीन नहीं होता है, लेकिन योकाया कहता है कि इसमें पूरे 50.1 मिलियन हैं, जो कि सच था। ये देख के सबके होश उड़ जाते हैं। यूजी सबको जाकर बताता है कि वो आदमी बहुत स्ट्रांग है, उसने कहा कि वो सूटकेस के अंदर देख सकता है। अगली इंस्पेक्टर नाउ थी, वो पास कहती है और सूटकेस भी खाली ही निकलता है। पर उसके बाद योकाया वापस इंस्पेक्टर बन के आता है। उसकी पावर की वजह से शायद सारे राउंड वही इंस्पेक्टर बनेगा। अगली बारी कोसुके की थी। यूजी उससे कहता है कि 50.2 मिलियन निकाल के ले जाना, और वो ऐसा ही करता है। योकाया फिर भी उसको सही अमाउंट गेस कर लेता है, यानी सच में उसके पास कोई ऐसी पावर है जिसे सूटकेस के अंदर देख पा रहा था। योकाया हर बारी बिल्कुल सही गेस कर रहा था। नाइट टीम इनसे 400 मिलियन आगे निकल गई थी। अगला नंबर अकियामा का था, पर उसके पास भी कोई प्लान नहीं था। कोसुके कहता है हमें अब सूटकेस खाली ले जाना चाहिए, जिससे योकाया उसका फ़ायदा ना उठा पाए। अकियामा ऐसा ही करता है और योकाया इस बार पास कर देता है, क्योंकि सूटकेस खाली था। इन्हें समझ नहीं आता है कि वो लोग इस गेम को कैसे जीतेंगे, पर क्यूक्यूज़ावा को एक आइडिया आता है। अगला इंस्पेक्टर वो था और वो 100 मिलियन का डाउट करता है और उसका डाउट सही निकलता है, जिससे उनकी टीम 100 मिलियन ऊपर आ जाती है। सब लोग क्यूक्यूज़ावा के लिए तालियां बजाने लगते हैं। क्यूक्यूज़ावा कहता है अब हम अपना पैसा नहीं निकालेंगे, बल्कि उनको अपना पैसा निकालने से रोकेंगे। क्यूक्यूज़ावा को एक तरीका पता लग गया था, जिससे वो गेस कर पाएंगे कि सामने वाले के सूटकेस में कितना पैसा है। और यह एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। तो गाइस क्यूक्यूज़ावा का आइडिया क्या होगा? क्या ये लोग योकाया से जीत पाएंगे? और क्या अकियामा जानबूझ के योकाया से हारा है? उसकी स्ट्रेटेजी को जानने के लिए ये जानेंगे हम आने वाले एपिसोड में। और गाइज आपको ये वाला एपिसोड कैसा लगा, इसकी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो यार एक लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलो गाइज मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो के एक और नए एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।